करोड़ पक्का में शदीद आंधी से हर किस्म की फसल तहस नहस हो गई है। इस इलाके में रात को शदीद तूफान आया, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गई। मुकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने रुकावटें हटाकर दोबारा सड़कें बहाल की है। शदीद आंधी और बारिश से गंदम और दीगर फसलें तबाह हो गई है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि नुकसानात का अजाला किया जाए। जहानिया में भी गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से गंदम की खड़ी फसल खराब हो गई, पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शमसुल हक लांग से। जहानिया में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं के साथ बरसने वाली बारिश से गंदम की तैयार फसल गिर गई, किसानों की मेहनत रायगां चली गई। कणक बिल्कुल तैयार आई, कटाई दे आई खड़ो दे यकम ताईं कटाई शुरू हो वैसी रात की बारिश आवन नाल 8 to 10 मन का नुकसान होया भी है। जहानिया समेत जिला खानेवाल में रवां बरस 5 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई और अच्छी फसल से काश्तकार को अच्छी पैदावार हासिल होने की तवक्को थी, मगर बारिश ने एक बार फिर काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कणक की कटाई भी नहीं होनी, कंबाइन वाले भी कणक कट के नहीं देवनी। कणक वास्ते गवर्नमेंट नु चाहिए कोई जट वास्ते कोई रिलीफ करे। रवां बरस कपास की फसल भी शदीद मुतासिर हुई थी। बारिश ने गंदम के काश्तकारों को परेशान कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे। कमालिया में हालिया जालाबारी और आंधी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। गंदम की तैयार फसल, गन्ना, चारा और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। हालिया बारिश के दौरान आंधी और जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। कमालिया में गंदम की तैयार फसल और मकई की फसल को शदीद नुकसान हुआ। फलदार दरख्त भी मुतासिर हुए। दूसरी जानिब म्युनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का खुमियाजा भी शहरियों ने भुगता। बारिश के दौरान शहर के तमाम नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और लोग शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। उधर दाऊद खेल और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से बारिश जारी है, जिसकी वजह से जाती सर्दी लौट आई है। मजीद जानते हैं खालिद अशफाक से। बिल्कुल, दाऊदखेल और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि रिमझिम अभी भी लगी हुई है। मज़कूरा बारिश की जरूरत फसलों खसूसन गन्नों की फसल के लिए महसूस की जा रही थी, लेकिन दुआ है कि अब्रे रहमत इत्तिदाल में रहे और इसकी ज्यादती फसलों के नुकसान का बायस न बने। अगर बात की जाए नालों की तो बरसाती नालों में तुग़यान आने की वजह से शहर के कई दाखिली और खारजी रास्ते अभी भी बंद हैं। मजीद ये कि बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा भी हुआ है और मौसम खुशगवार भी हो चुका है। यहाँ पर आपको खबर दें कि बारिश के बाद पेशावर में बीआरटी सर्विस का पोल खुल गया है। बीआरटी गुलबहार की छतें टपकने लगी हैं। बारिश का पानी स्टेशन के अंदर आने लगा है। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि सफाई के लिए काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन तामीराती काम पीडीए के किया था, जबकि इसलिए पीडीए ही इस बात का मौक़िफ़ देगी कि छतें क्यों टपक रही हैं। 4 फीडर रूट्स पर भी बीआरटी सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। जेहलम में भी बारिश हुई। कमर्शियल कॉलेज रोड, टैंकी ग्राउंड, इसके अलावा समेत बिलाल टाउन की मुताद्दिद सड़कें तालाब बन गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जेलम के मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया की महकमाना गफलत, अदम तवज्जो के बायस बिलाल टाउन की मेन सड़कें, एक कॉमर्स कॉलेज वाली जो बाहर मेन रोड है, ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मेरे पीछे अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं तो इस वक्त भी जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। गंदा पानी खड़ा हुआ है, जोड़ का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के बासी हमारे साथ मौजूद है। इसी तरह दूसरी सड़कों का भी यही हाल है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, अरसा दराज हो गई ये सड़क टूट फूट का? तकरीबन गुज़िश्ता 8-9 साल से सड़क की इसी तरह हालत है कि ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और इंतजामिया से बारह इसके बारे में कहा गया है, लेकिन आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, फंड मिल रहे हैं, फंड खत्म हो गए हैं, इसी तरह के बहाने चलते रहे और ये सड़कें नहीं बन सकी। मेन सड़कें टूट फूट का शिकार है, काम नहीं हो रहे, तब्दीली नहीं आ रही, कुछ और शहरी भी। आप बताइएगा जी। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी काम, उसके बाद काम नहीं कराती। ये महल्ले के हम इधर रहने वाले हैं, लेकिन गंद ही गंद पड़ा हुआ है। गंदगी है जी, हर तरफ बीमारियां फैल रही हैं और सड़कों का ये हाल है कि गाड़ियां तो दूर की बात, पैदल चलना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका है। और भी बासी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा जी, क्या कहते हैं? गाड़ियां तो बिल्कुल दूर की बात, नाज़गाह साथ है, आने वाले मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड पे मेरे जनाजा गाह भी है, तो ये मेन रोड है जो जनाजा गाह की तरफ आती है। ये भी अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह जो मेन बस स्टॉप रोड है वो भी अरसा दराज से टूटी हुई है, तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप बताइएगा क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? किसको वोट दिए थे? वोट तो जी पीटीआई को ही दिए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं, वादे पूरे नहीं हुए।
मेन जितनी सड़कें हैं सारी टूट फूट का शिकार। वादे पूरे नहीं हुए जी, अभी तक मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ पे फंड जो है वो नहीं लगाए। आप क्या कहते हैं जी? फंड्स कहते हैं आ गए हैं लेकिन काम नहीं करवा रहे, इतने अरसे से कोई काम नहीं हो रहा, गलियां जो है वो बहुत टूट फूट का शिकार हैं। गंदा पानी, सीवरेज का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, बच्चे खेलते हैं ग्राउंड्स में और ग्राउंड के साथ की ये सूरत हाल है कि गली में जो है घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है। जरा सी बारिश हो तो ये तमाम इलाका तालाब का मंजर पेश करता है। यही सूरत हाल आज भी है। शहरियों को गुजरने में यहाँ से गाड़ियां और पैदल गुजरने वालों को भी मुश्किलात दरपेश है। गाड़ियां तबाह हो रही हैं, हादसात मामूल बन गए हैं, लेकिन कोई इस जानब तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ के मुकीनों ने मुतालबा किया आला हुकाम से, सूबाई गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से कि खुदारा नोटिस लिया जाए और इन सड़कों को, गलियों को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए। दुनियापुर से आपको खबर दें कि दुनियापुर पुलिस ने मवेशी चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए मालियत के मवेशी और असलहा बरामद कर लिया गया है। गैंग का सरगना मुख्तियार को 3 साथियों समेत गिरफ्तार भी किया गया है। गैंग के अरकान की निशानदही पर 8 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशी और असलहा तहवील में ले लिया गया। उधर सिंध में सरगजीदगी के वाकयात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। थरपारकर के अवाम एक जानिब भूख से मर रहे हैं, वहीं आवारा कुत्ते भी बच्चों को काट रहे हैं। मिट्टी और इस्लाम कोट में 3 बच्चे सरगजीदगी का शिकार हुए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। वहां से रहे सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है, जहां भी सरगजीदगी का वाकया पेश आया वहां के म्युनिसिपल ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ताहम थरपारकर में पेश आने वाले इस वाकये के बाद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सादकाबाद का रुख करेंगे। सादकाबाद में 50 किलो की बोरी उठाकर 25 किलोमीटर का पैदल सफर करने वाला हवालात पहुंच गया है। नौजवान 5000 की शर्त पूरी करने के लिए बोरी उठाकर पैदल जा रहा था। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया और ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा किए। पुलिस का कहना है कि लोग ऐसे फजूल कामों से बाज रहें जिसकी वजह से मुआशरे के लिए मसाइल पैदा हों। रायवंड के दर्जी तबके को स्मार्ट लॉकडाउन में इस्तिस्ना न मिलने से मसाइल का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। स्मार्ट लॉकडाउन में दर्जियों को कारोबार की इजाजत न मिलने की वजह से दर्जी तबका परेशान नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पिछले साल दर्जियों को कारोबार के हवाले से इस्तिस्ना हासिल था, जिससे इनका रोजगार चल रहा था, लेकिन आइंदा जो सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन के हवाले से, इसमें दर्जियों को कारोबार करने से मना कर दिया गया है, जिससे इनके घरों में जो फाके आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ दर्जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो मुकम्मल लॉकडाउन से उदो दर्जे ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਫਤਾਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਡਾ ਹਫਤਾਤਵਾਰ जरा शादियां ਦਾ ਇਹੋ ਹਫਤਾ सीजन ਹੈਗਾ, बाद फिर काम नॉर्मल हो जाता है। मेन बाजार में, गाड़ियों में, बसों में काफी रश होता है, ठीक है। हम तो फिर भी 6 फुट के फासले पे खड़े हुए काम करते हैं। पिछले सीजन के भी दौरान भी लॉकडाउन था तो हमारा कारोबार बंद था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हमारा इस बार भी काम जो है बंद होने जा रहा है। आपने दर्जियों की बात सुनी, उनका कहना है कि इस लॉकडाउन के अयाम में इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका चूल्हा ठंडा पड़ रहा है। उनका कहना है कि हम SOP पर अमल दरामद करते हुए 3 से 4 फुट के फासले पे बैठे हुए हैं, जबकि गाड़ियों में और इसी तरह बाजार में जो रश है वो बहुत ज्यादा है। इस हवाले से दर्जियों का ये मुतालबा है, हुकूमत से अपील है कि इनको कारोबार की इजाजत दी जाए ताकि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके। ननकाना साहब में यौम पाकिस्तान की तकरीब में सिख बिरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। सिख बिरादरी ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में यौम पाकिस्तान की तकरीब सजाई और केक काटा। ननकाना साहब से चौधरी अफजल खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں یوم پاکستان کی رنگا رنگ تقریب. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد کمال اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی نے پرچم کشائی کی. احمد کمال نے کہا کہ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے. کورونا وائرس کے پیش نظر یوم پاکستان کی تقریبات محدود کی گئیں. اس عہد کی تجدید کا دن بھی ہے جب پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو ہمیں آزادی کی قدر کا اور بھی کرنی چاہیے. ضلعی حکومت ننکانہ صاحب کی جانب سے منعقدہ یوم پاکستان کی تقریب میں پولیس ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے جوانوں نے سلامی پیش کی. یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کے بارے میں جو ہے ایک سوچ، ایک بنیاد رکھی گئی تھی کہ ایک آزاد ملک کریٹ کیا جائے گا جس میں ہم ایک مذہبی اور جنرل آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. دوسری جانب سکھ برادری بھی یوم پاکستان کی خوشیاں جوش و جذبے سے منا رہی ہے. گردوارہ جنم استھان میں کیک کاٹا گیا. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کیے گئے. اس موقع پر پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. سانو بہت اچھا لگا کیونکہ پاکستان ساری جان ہے. پاکستان اسی ہے. اج ساڈے واسطے ایڈا وڈا خوشی دا دن ہے جس طرح ساڈے اپنے بچیاں دا جنم دن ہے. سو اسی اینو منا رہے ہیں اور بڑے پیار نال کہنے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تقریبات کے اختتام پر ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں. شورکوٹ موٹر وے M4 پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. مسافروں میں پھول اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. پورے ملک کی طرح شورکوٹ میں بھی 23 مارچ کے حوالے سے موٹر وے M4 سیکٹر 2 میں بھی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت CPO M4 قمر شہزاد بھٹی نے کی. کیمپ آفس اور تمام انٹرچینجز پر یوم پاکستان کے سلسلے میں بینرز اور پین فلیکس اویزاں کیے گئے. مسافروں میں پھول اور بریفنگ مٹیریل بھی تقسیم کیا گیا اور 23 مارچ کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ خراب موسم میں سفر کرنے کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی. کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی. شرکپور شریف میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب میونسپل کمیٹی شرکپور کے سبززار میں منعقد ہوئی. اسسٹنٹ کمشنر شرکپور آمنہ احسان نے پرچم کشائی کی اور یوم پاکستان کا کیک کاٹا. طالبات نے ملی نغمے گائے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شرکپور آمنہ احسان نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یوم پاکستان پر عہد کیا تھا کہ وہ ایک آزاد ملک حاصل کریں گے اور جدوجہد کے بعد آزاد وطن پاکستان حاصل کیا اور آج کورونا وبا کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا. اوکاڑا سے آپ کو خبر دیں کہ اوکاڑا میں یوم پاکستان کی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں ہوئی جس میں پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. اوکاڑا کے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو صبا اصغر نے پرچم کشائی کی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور قومی ترانہ بھی پڑھا. ملک کی ترقی و خوشحالی اور کورونا سے نجات کے لیے دعا کی گئی. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا عامر عتیق خان کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باعث تقریب میں شرکت نہ کر سکے. تحریک پاکستان کے کارکن غلام جعفر سالار آج بھی خانیوال میں معاشی مسائل سے دوچار ہیں جو حکومتی توجہ کے منتظر ہیں. ہمارے نمائندے محمد اشرف گادی ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی اشرف. آج یوم پاکستان کے موقع پر ہم آپ کو خانیوال سے تعلق رکھنے والی ایسی شخصیت سے ملاتے ہیں جو تحریک پاکستان میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ ہراول دستہ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور قیام پاکستان کے بعد خانیوال شہر میں رہائش پذیر ہو گئے. ان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ان کا نام ہے غلام جعفر سالار اور تقسیم ہند کے وقت جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو اس وقت غلام جعفر سالار قائد اعظم محمد علی جناح کے محافظ کے طور پر 10 سال تک ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. اسی لیے آپ کے نام غلام جعفر کے ساتھ سالار لگایا جاتا ہے. مگر تحریک پاکستان کا یہ کارکن آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. 1940 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگی کارکنوں کو یہ فرمایا علامہ اقبال کے کلام کا عنوان قرارداد پاکستان ہے. عوام کو بتانا پاکستان منوانا کارکنوں کا کام ہے. ہندوستان کو آزاد کرانا
कैद आजम का एहसान है। अवाम की जबान पर ये लफ्ज आम है, जब फतेह से कारकुनों खून की पहचान हम सबका पाकिस्तान है। कि बिल्कुल बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के ये कारकुन दरीना साथी गुलाम जाफर सालार हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हमने जब जानने की कोशिश की कि क़याम पाकिस्तान के वक्त इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो ये रंजीदा और आबदीदा हो गए। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। बुलेटिन में दीगर खबर शामिल करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। गवादर में यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शामिल थीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने गाड़ियों पर कौमी परचम लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। रैली डोल घाटी से शुरू होकर एयरपोर्ट रोड से होती हुई सीरतुल नबी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। झलमक्सी में 23 मार्च मिली जोश जज्बे से मनाया गया। तफसील जानते हैं अब्दुल हमीद लाशारी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला झलमक्सी गंदावा में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शर्जील नूर व एसपी सुभान अली मक्सी की क़यादत में सर्किट हाउस गंदावा से PTCL ऑफिस तक रैली निकाली गई। इससे पहले सर्किट हाउस गंदावा में 23 मार्च के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया था। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शर्जील नूर ने खिताब करते हुए कहा, मेहनत करें, इसी दिन को याद करें, और जो हमें मुल्क मिला है अल्लाह की तरफ से अपनी मेहनत की रिजल्ट्स में, तो उसके लिए और मेहनत करें, जदोजहद करें, इसको तरक्की की राह पर। तकरीब के दौरान स्कूल के तलबा ने तकारीर और मिली नगमे गाए। कैडेट कॉलेज कोहलू में भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई की गई। कैडेट्स ने सलामी दी और खुसूसी परेड का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज कोहलू ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च यौम तजदीद अहद का दिन है। इस दिन दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों ने अपनी एक आजाद मुमलिकत की बुनियाद रखी। क़याम पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी गईं वो नाकाबिले फरामोश हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर टंडो मोहम्मद खान में अक़लियती बिरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज के नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर अक़लियती बिरादरी की जानिब से यौम करारदाद पाकिस्तान के मौके पर एक रैली का इनेकाद किया गया है। आइए शुरका से बातचीत करते हैं। पाकिस्तान के हम फौज के साथ बराबर खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आजाद आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आजादी की हैसियत रह रहे हैं, जिसमें अक़लियत के बराबर रखे और मुस्लिम के बराबर रखे। और हम चाहते हैं जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसी रिजोल्यूशन, इस आदर बाग के से वो रिजोल्यूशन पास की जाए, जैसे कि आजादी कश्मीर को मिलनी चाहिए। 23 मार्च पाकिस्तान यौम दफा का दिन है और हम ठाकुर इताद की पूरी तंजीम में उसके शाना बशाना खड़े हैं। का यही कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह अक़लियती बिरादरी को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये यकजहती के तौर पर आज यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में 23 मार्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हैं, बताएंगे मुज़फ़्फ़र अयाज़ ताहिर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। आज निजी तंजीम की जानिब से जलालपुर पीरवाला में 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेरे साथ कुछ शुरका भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जो लोग आज हमारी तरफ गलत नजर से देखते हैं, उनको हम ये वाज़ेह कराना चाहते हैं कि जो हमारे आबा अजदाद ने जिस तरह आप लोगों से ये मुल्क अलहदा कराया, आज हम उसी राह पे हैं। ये करारदाद वो करारदाद थी जिसको सबसे पहले करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, मगर हिंदुओं ने इसका मजाक उड़ाने के लिए इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया कि पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया को यही पैगाम जा रहा है कि हमने वो करारदाद को मंजूर किया, आज पाकिस्तान लिया और आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए